Hello everyone, my name is Abhishek Gupta and I welcome you all on this JIB on the Go series. So दोस्तों JIB on the Go series के थ्रू हम लोग RBWM कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब इस शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम से मेरा मतलब क्या है कि लगभग 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है और साथ ही साथ में जो रिलेवेंट एमसीक्यूज वहाँ से फ्रेम किए जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, उन एमसीक्यूज को भी इन्हीं सेशंस में हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। तो आप लोग इस पर्टिकुलर सीरीज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने लंच ब्रेक्स के अंदर या फिर अपने कम्यूट टाइम के अंदर गाइस। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं एजुकेशन लोन के बारे में। तो बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो गाइस अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जाम को एक्सेस कर पाएंगे और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के ऊपर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एजुकेशन लोन्स के बारे में। अब देखिए एजुकेशन लोन से हम लोगों को लास्ट जो साइकिल्स हुए हैं वहाँ पे भी हम लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। जैसे जून 2024 के अंदर सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी जो एक स्कीम रहती है एजुकेशन लोन के रिगार्डिंग, उसकी इनकम लिमिट के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। तो भी जो भी टॉपिक्स हम लोग इन पर्टिकुलर सीरीज के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, उन टॉपिक से कहीं ना कहीं लास्ट साइकिल्स के अंदर हम लोगों को क्वेश्चंस देखने के लिए मिल चुके हैं अभी। तो आप लोगों ने इस पर्टिकुलर सीरीज में बिल्कुल कंसिस्टेंटली जुड़े रहना है सो दैट आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जा सकें। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं एजुकेशन लोन के ऊपर। तो देखिए भी एजुकेशन लोन को समझने से पहले आप लोगों को एक टर्म समझनी पड़ेगी, दैट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन कितनी देखने के लिए मिल रही है। तो इंडिया के अंदर एक अच्छा खासा हम लोगों को जो है वो यूथफुल पॉपुलेशन देखने के लिए मिलता है, जिस वजह से जो एजुकेशन लोन की डिमांड है वो हम लोगों को इंक्रीज होती हुई देखने के लिए मिल रही है। अब एजुकेशन लोन को इंडिया के अंदर एक इन्वेस्टमेंट की तरह भी देखा जाता है, बिकॉज जितना ज़्यादा हम लोगों को यूथफुल पॉपुलेशन देखने के लिए मिलेगा उतने ज़्यादा वो एजुकेशन लोन लेंगे। एजुकेशन लोन लेने के बाद वो एजुकेशन ग्रेस्प करेंगे, तो एजुकेशन ग्रेस्प करने के बाद वो इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं काम करेंगे और अल्टीमेटली वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर जो है पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, जिससे वो इकोनॉमी को डेवलप करने में और प्रॉस्पर करने में भी हेल्प करेंगे गाइज। अब ये जो एजुकेशन लोन है इनके थ्रू हम लोग ये फोकस करते हैं कि भाई हम लोग ऐसे स्टूडेंट्स को जो एनेबल कर पाएँ हु आर मेरिटोरियस बट इकोनॉमिकली चैलेंज्ड, मतलब ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके पास जो है वो इनफ कैलिबर है बट उनके पास इनफ फंड्स नहीं है टू परस्यू देयर हायर एजुकेशन, उनके लिए एजुकेशन लोन्स जो है वो एक हेल्प प्रोवाइड करते हैं गाइस। आफ्टर दैट अब यहाँ पे एजुकेशन लोन के केस में लोन को असेस कैसे किया जाता है, तो लोन को असेस किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी एंड अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल। जिस इंडिविजुअल ने लोन ले रखा है, लोन ले रहा है जो इंडिविजुअल एजुकेशन को परस्यू करने के लिए, उस इंडिविजुअल का अर्निंग पोटेंशियल कितना होगा इस पर्टिकुलर एजुकेशन को ग्रेस्प करने के बाद, उसके अकॉर्डिंग लोन को असेस किया जाएगा, ना कि उस इंडिविजुअल की पेरेंटल जो इनकम है वो कितनी है या फिर फैमिली वेल्थ कितनी है भाई। तो ये हम लोगों ने एजुकेशन लोन की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लिया। आफ्टर दैट अब हम लोग एजुकेशन लोन के कुछ फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं गाइज। तो कौन इंडिविजुअल जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एजुकेशन लोन्स के लिए जो है एलिजिबल रहते हैं। सो ऑल द इंडियन नेशनल्स जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं इन द हायर स्टडीज़ और जिनका एडमिशन जो है या तो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू हो या फिर मेरिट के अंदर वो आए हों इन द 10th प्लस 2 एग्जामिनेशन गाइस, ठीक है। तो दिस इज द एलिजिबिलिटी फॉर अवेलिंग द एजुकेशन लोन। अब कौन कौन से एलिजिबल कोर्सेज हैं जिनको परस्यू करने के लिए एजुकेशन लोन दिए जा सकते हैं जनरली इंडिया के अंदर गाइस, ठीक है। सो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास और ऐसे कोर्सेज जो कि यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा ऑफर किए जा रहे हैं विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूजीसी गवर्नमेंट एंड एआईसीटी, दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसके अलावा ऐसे कोर्सेज विच आर कंडक्टेड बाय आईआईएम्स, आईआईटीज, आईएससी एंड एक्सएलआरआई, मतलब जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है उनके द्वारा जो कोर्सेज कंडक्ट किए जा रहे हैं उनके लिए भी एजुकेशन लोन दिए जा सकते हैं। अब अगर एक इंडिविजुअल अब्रॉड में स्टडी करना चाहता है तो उसके लिए भी एजुकेशन लोन दिया जा सकता है भी, पर वो जो स्टडी होनी चाहिए दैट शुड बी इन अ प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्स फ्रॉम अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा अगर कोई इंडिविजुअल कोर्स करना चाहता है सीआईएम में लंदन या फिर सीपीए इन यूएसए, तो ये क्या है, दीज आर सिमिलर कोर्सेज जस्ट लाइक द चार्टेड अकाउंटेंट कोर्स इन इंडिया भी। इसके अलावा ऐसे कोर्सेज जो कि रेगुलेटरी बॉडीज जो रहती हैं, कॉम्पिटेंट जो रेगुलेटरी बॉडीज रहती हैं उनके ऐसे कोर्सेज विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय दोज पर्टिकुलर रेगुलेटरी बॉडीज फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब अब क्या कुछ ऐसी रेगुलेटरी बॉडीज हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं जिनके द्वारा कुछ ऐसे
कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं हु मेक्स द इंडिविजुअल्स इंडस्ट्री रेडी, तो उन पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए भी एजुकेशन लोन दिए जा सकते हैं। अब क्या पर्पज है इन एजुकेशन लोन का? टू प्रोवाइड नीड बेस्ड फाइनेंस टू मीट द एक्सपेंसेस फॉर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन को परस्यू करने के लिए नीड बेस्ड फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है इन एजुकेशन लोन्स की हेल्प से भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वांटम ऑफ फाइनेंस के बारे में कि भाई कितना जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन है वो दिया जा सकता है। तो मोस्टली ये जो पर्टिकुलर हम लोग यहाँ पे पैरामीटर स्टडी करेंगे ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा जो है वो फॉलो किए जाते हैं। तो 10 लाख रुपए तक का जो मैक्सिमम लोन है वो दिया जा सकता है एक इंडिविजुअल को अगर एक इंडिया में वो स्टडी करना चाह रहा है। इट इज़ 20 लाख अगर एक इंडिविजुअल अब्रॉड में जाकर के स्टडी करना चाह रहा है। अब ये जो लिमिट्स हैं दीज कैन बी हायर ऑन केस टू केस भी, केस टू केस बेसिस के ऊपर ये जो लिमिट्स हैं ये वेरी कर सकती हैं, बट ये जनरल हम लोगों को लिमिट्स देखने के लिए मिलती हैं विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटम ऑफ फाइनेंस विच कैन बी प्रोवाइडेड टू द इंडिविजुअल। आफ्टर दैट मार्जिन की अगर बात की जाए तो मार्जिन क्या होता है अभी? मार्जिन मीन्स डाउन पेमेंट। अब देखिए 4 लाख रुपए तक का अगर लोन लिया जा रहा है तो वहाँ पे कोई भी डाउन पेमेंट नहीं करनी है। अगर 4 लाख से ज़्यादा का लोन अमाउंट है तो 5% डाउन पेमेंट की जाएगी इंडिविजुअल के द्वारा अगर वो इंडिया में स्टडी करना चाहता है, और अगर अब्रॉड में स्टडी करना चाहता है तो 15% की जो डाउन पेमेंट है वो की जाएगी भी। अब इसके अलावा जो लोन्स हैं दोज कैन ऑल्सो गेट क्रेडिट गारंटी कवरेज या फिर स्कॉलरशिप्स। तो ये हम लोगों ने डाउन पेमेंट्स के बारे में बात कर ली। अब व्हाट इज द एलिजिबल एक्सपेंस फॉर द लोन, मतलब जो एजुकेशन लोन के थ्रू फंड लिया गया है उस फंड को कहाँ खर्च किया जा सकता है? तो ट्यूशन फी एज अप्रूव्ड, लॉजिंग एक रीजनेबल सी लॉजिंग के लिए जो है वो उस पैसे को खर्च किया जा सकता है, एग्जामिनेशन लाइब्रेरी या फिर लैब की एक्चुअल फी के ऊपर जो खर्च किया जा सकता है, ट्रैवल एक्सपेंस वन वे आउटवर्ड, मतलब अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दूर है जहाँ पे ट्रैवल करके जाना पड़ रहा है तो एक तरफ का जो ट्रैवल एक्सपेंस है वहाँ पे खर्च किया जाता है इस पैसे को। इसके अलावा इंश्योरेंस फॉर द स्टूडेंट, और अगर एक स्टूडेंट जो है बुक्स इंस्ट्रूमेंट या फिर जो यूनिफॉर्म है वो परचेज करना चाहता है तो वहाँ पे भी इस फंड को यूटिलाइज किया जा सकता है, बट वहाँ पे रियलिस्टिक असेसमेंट होनी चाहिए और वहाँ पे कैप लगा दी गई है कि भाई जो जितनी ट्यूशन फी होगी उसका 20% जो है खर्च किया जा सकता है किताबों पे, इंस्ट्रूमेंट्स पे या फिर यूनिफॉर्म के ऊपर गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। अब जब भी लोन प्रोवाइड किया जाता है तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी जो है वो बोरोवर को देनी पड़ती है बैंक को, सो दैट अगर बोरोवर डिफॉल्ट कर जाए तो वहाँ पे जो है वो बैंक अपने अमाउंट को रिकवर कर पाए। अब अगर 4 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन है तो कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी, बट हाँ यहाँ पे पेरेंट्स नीड टू बी द जॉइंट बोरोवर। और अगर 4.5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक का लोन है तो कोलेट्रल सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड, पेरेंट्स नीड टू बी द को बोरोवर और थर्ड पार्टी गारंटी भी रिक्वायर्ड रहेगी भी। और अगर ये लोन अमाउंट 7.5 लाख से ज़्यादा है तो पेरेंट्स नीड टू बी द जॉइंट बोरोवर, कोलेट्रल सिक्योरिटी विल बी टेकन प्लस असाइनमेंट ऑफ द फ्यूचर इनकम ऑफ द स्टूडेंट। तो जो फ्यूचर के अंदर जो इनकम अर्न करेगा स्टूडेंट उसको भी हम लोग जो है यहाँ पे सिक्योरिटी के तौर पे कंसिडर करेंगे गाइस, ठीक है, मतलब सिक्योरिटी का पार्ट माना जाएगा उसको। आफ्टर दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात की जाए तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा यहाँ पे बैंक्स के द्वारा दैट इज लिंक्ड टू द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, जो कि डिसाइड किया जाता है इंडिविजुअल बैंक्स के द्वारा। अब यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट है दैट इज देयर ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड एज वेल एज मॉरेटोरियम पीरियड। अब जो इंटरेस्ट की सर्विसिंग है वो स्टडी पीरियड के दौरान करना ऑप्शनल रहता है, पर जब भी ईएमआई फिक्स की जाएगी तो जो अगर स्टडी पीरियड के दौरान जो है वो इंटरेस्ट की सर्विसिंग नहीं की गई है तो जो एक्रूड इंटरेस्ट है ड्यूरिंग द हॉलीडे पीरियड, हॉलीडे पीरियड क्या है? हॉलीडे पीरियड को हम लोग मॉरेटोरियम पीरियड भी बोल देते हैं, रिलैक्सेशन पीरियड भी बोल देते हैं। तो इस एक्रूड इंटरेस्ट को ऐड कर लिया जाएगा इनटू द प्रिंसिपल अमाउंट और उसके बाद ही ईएमआई को जो है वो फिक्स किया जाएगा भी। आफ्टर दैट रीपेमेंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए रीपेमेंट को डिस्कस करने के लिए पहले हम लोग बात करते हैं मॉरेटोरियम के बारे में। तो मॉरेटोरियम क्या होता है? रिलैक्सेशन पीरियड भाई। अब रिलैक्सेशन पीरियड कितना रहता है एजुकेशन लोन के केस में? सो कोर्स पीरियड प्लस ईयर, मतलब अगर जैसे मान लो कोई इंडिविजुअल बीटेक कर रहा है तो बीटेक करने वाले इंडिविजुअल को 4 साल की बीटेक रहती है तो 4 + 1 5 साल का मॉरेटोरियम पीरियड जो है वो ऑफर किया जाएगा भी। इसके अलावा बैंक में प्रोविजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन द मॉरेटोरियम पीरियड, और यहाँ पे जो रीपेमेंट की जाएगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ईएमआईज या फिर स्टेप अप इंस्टॉलमेंट्स भी। तो ये हम लोगों ने रीपेमेंट के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डिसबर्समेंट के बारे में। तो जो अमाउंट रहेगा दैट विल बी डिसबर्स्ड इन स्टेजेस और एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बोरोवर। प्रीपेमेंट इश्यूज क्या देखने के लिए मिलते हैं? तो किसी भी तरह की प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं लगाई जाती। जैसे मान लो 5 साल का एजुकेशन लोन है, 3 साल में ही पे कर दिया तो कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। इंश्योरेंस की अगर बात की जाए तो मैंडेटरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द स्टूडेंट इज देयर, ठीक है, मैंडेटरी लाइफ इंश्योरेंस जो करवानी पड़ेगी स्टूडेंट्स की।
प्रोसेसिंग फी की अगर बात की जाए तो नो प्रोसेसिंग और अपफ्रंट चार्जेस आर देयर एक्सेप्ट फॉर द स्टूडेंट जो कि अब्रॉड में स्टडी कर रहे हैं अभी। तो ये हम लोगों ने एजुकेशन लोन के कुछ कॉमन फीचर्स को डिस्कस कर लिया जिनका यूज किया जाता है बाय मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग कुछ एडिशनल फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए अगर 25 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन दिया जा रहा है तो दिस एजुकेशन लोन विल बी एलिजिबल फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन। गई प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन क्या है? अब देखिए कुछ ऐसे अंडर सर्व्ड या फिर अनसर्व्ड सेक्टर्स हैं जिनको बूस्ट करने के लिए, प्रायोरिटाइज करने के लिए जो है वो स्पेशल एफर्ट्स किए जाते हैं। तो एजुकेशन लोन अगर 25 लाख रुपए तक के दिए जा रहे हैं तो उनको भी प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन का पार्ट माना जाएगा। इसके अलावा 7% का इंटरेस्ट कंसेशन दे दिया जाएगा बोरोवर को अगर जो इंटरेस्ट है उसकी सर्विसिंग कर दी गई है ड्यूरिंग द स्टडी एज वेल एज मॉरेटोरियम पीरियड भी। अब अगर एक इंडिविजुअल ने जो है वो एजुकेशन लेने के बाद स्टार्टअप स्टार्ट किया हुआ है तो उस केस में जो स्टार्टअप एस्पिरेंट है दोज में गेट द मॉरेटोरियम ऑन प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब जितने टाइम में वो बिजनेस जो सेटअप हो जाएगा, लगभग 3 साल तक को जो है वो मॉरेटोरियम हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलता है ऑन द प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट भी। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा भी अलग अलग तरह के इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जाते हैं फॉर प्रमोटिंग द एजुकेशन लोन। जैसे विद्या लक्ष्मी पोर्टल को जो है लिंक किया गया है विद द शेड्यूल्ड बैंक सो दैट एजुकेशन लोन जो है इजीली जो है प्रोवाइड किए जा सके कस्टमर्स को भी। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी के बारे में जिसके रिगार्डिंग हम लोगों ने पीवाईक्यू को देखा। अब देखिए सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम क्या बोलती है कि भाई अगर एक इंडिविजुअल हु बिलोंग्स टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए क्राइटेरिया क्या है? जो इंडिविजुअल है उसकी जो ग्रॉस पेरेंटल फैमिली इनकम है दैट शुड बी लेस देन 4.5 लाख रुपीस। अगर ऐसा इंडिविजुअल जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है और वो टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल स्ट्रीम के अंदर कोर्स को परस्यू करना चाहता है इंडिया के अंदर तो उस इंडिविजुअल को मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम के अंदर जो है वो लोन दिया जा सकता है फ्रॉम द शेड्यूल्ड बैंक्स। और इस पर्टिकुलर केस के अंदर उसको फुल इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी ड्यूरिंग द मॉरेटोरियम दैट इज कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर भी। सो ये हम लोगों ने बात कर ली सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम की जहां पे ऐसा इंडिविजुअल जिसकी जो ग्रॉस टोटल फैमिली इनकम है वो 4.5 लाख रुपए से कम है, अगर उसने किसी भी तरह की टेक्निकल कोर्स जो परस्यू करना है या फिर प्रोफेशनल कोर्स परस्यू करना है इंडिया के अंदर तो अगर वो लोन लेता है अंडर मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम फ्रॉम द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स तो उस केस में उसको फुल इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड कर दी जाएगी ऑन द मॉरेटोरियम पीरियड दैट इज मतलब कोर्स पीरियड एज वेल एज 1 ईयर। मॉरेटोरियम पीरियड यही देखा ना कि जितने टाइम पीरियड का कोर्स है उसमें 1 ईयर ऐड कर लेंगे। जैसे अगर कोई एमबीए करना चाहता है तो उसको एमबीए का कितने साल की रहती है? 2 साल की एमबीए रहती है तो उस केस में एमबीए के केस में मॉरेटोरियम पीरियड कितना हो जाएगा? 3 साल, 2 साल कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर भी। तो ये हम लोगों ने सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के बारे में बात कर ली। After that, now there is a question in front of you with reference to the security requirements for education loan. No security is required for the loan up to rupees 4 lakh, but parent must be the joint borrower. Loan between 4 lakh and 7.5 lakh require collateral security and a third party guarantee. For loan above 7.5 lakh, only collateral security is mandatory. Assigning future income is optional. So, which of these statement given above is or are correct here? Your options are 1 only, 2 only, 1 and 2 या फिर 1, 2 and 3 भी। तो what should be the right answer here? The right answer will be option number C that is 1 and 2 only। थर्ड स्टेटमेंट क्यों गलत हो जा रही है? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है असाइनिंग फ्यूचर इनकम इज ऑप्शनल, नहीं भाई इट इज मैंडेटरी। तो इसलिए दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन और ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा अभी। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी फॉर एजुकेशनल लोन्स। योर स्टेटमेंट्स आर एप्लीकेंट्स मस्ट बी इंडियन नेशनल्स, एडमिशन कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली थ्रू एन एंट्रेंस टेस्ट, completing higher secondary is a basic requirement. So which of these statement above are the correct one? Only 1 is correct, only 1 and 3 are correct, only 2 and 3 are correct, 1, 2 and 3 are correct. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B that is only 1 and 3 are correct. अब second statement गलत क्यों है? Admission can be obtained only through an entrance test। नहीं भाई entrance test या फिर अगर मेरिट के बेसिस के ऊपर भी एडमिशन हो रही है तब भी एजुकेशन लोन जो है के लिए जो है इंडिविजुअल एलिजिबल रहेगा। तो इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। तो गाइज ये हम लोगों ने एजुकेशन लोन के बारे में बात कर ली। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम तो आप लोग एडुटैब की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जहां जाते ही कोर्सेज नाम के टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहां जाते ही जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप लोग जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करना है वहां पे आप लोगों को अलग अलग तरह के कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जेआईबी के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स के बारे में। तो देखिए जेआईबी के लिए जो कंप्लीट मास्टर कोर्स है इसके अंदर जेआईबी के चारों कंपोनेंट्स की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आप लोगों को करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस विच विल बी ऑफर ड्यूरेशन ऑफ 15 to 20 मिनट्स। और एग्जाम से ठीक पहले आप लोगों को लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। रिवीजन पर्पज के लिए कॉन्सेप्ट नोट्स प्रोवाइड
प्रोवाइड किए जाएंगे और प्रैक्टिस आप लोग कर पाएँ उसके लिए सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो गाइस इट इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर जेआईबी प्रिपरेशन। और अगर आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोगों को इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए मास्टर कोर्स चाहिए तो उसके लिए आप लोगों ने स्क्रॉल डाउन करना है, यहीं पे IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स की इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये तो होगी मास्टर कोर्सेज की बात। बट अगर आप लोगों को लग रहा है कि मुझे सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर अप करना है तो आप लोग लाइव क्रैश कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को 120 आवर्स के अंदर जेआईबी एग्जाम के चारों कंपोनेंट्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करवाए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस। अब यहाँ पे रिवीजन पर्पज के लिए आप लोगों को कंसेप्ट नोट्स दिए जा रहे हैं और प्रैक्टिस के लिए सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं गाइस। तो आप लोग जो इनमें से किसी भी कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को लग रहा है आप लोगों की प्रिपरेशन तो कंप्लीट है, अब यू जस्ट नीड टू इवेलुएट योरसेल्फ, तो आप लोग टेस्ट सीरीज के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं राइट फ्रॉम मई 2023 टू नवंबर 2025। इसके अलावा चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे भी। तो आप लोग किसी भी कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड गाइस। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।